नमस्कार, मैं ऋतु श्रीवास्तव, शहर में अब तक चैनल लखनऊ से लाइव। उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव 22 का क्या चल पड़ा, लोगों की थालियों में तमाम तरीके सगुफे थालियों में सजना शुरू हो गए और थालियों में विभिन्न तरीके के जनता को लुभाने के लिए पकवान रूपी योजनाएं बंटने लगे। प्रियंका गांधी कह रही हैं हम लैपटॉप स्कूटी देंगे। अखिलेश यादव मुलायम के पुत्र योगी आदित्यनाथ को नसीहत दे रहे हैं कि बाबा चुनाव मत लड़े। बाबा चुनाव लड़े ना तो क्यों ना लड़े। ये किसी की कपौती नहीं है कि किसी को सलाह दिया जाए, सलाह लिया जाए, दिया जाए। और वोटरों को तो हमेशा झुंझुना ही मिला है, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। झुंझुना हर ने पकड़ाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 22 के चुनाव में ऐसा बेफोर्स तो दाद दिया है कि विपक्षियों के पांव के नीचे की जमीन खिसक जा रही है। देखिए आगे एक रिपोर्ट। पहले की सरकारों के लिए अपना खानदान ही परिवार था, बाकी तो सब पराये थे। अब बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन उस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगा। 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले की जंग बड़ी दिलचस्प हो गई है। मुद्दों, वादों और दावों की लड़ाई तो हर चुनाव में देखने को मिलती है, लेकिन यह चुनाव न लड़ने की लड़ाई है। सभी दलों के मुखिया इस बात पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री सूबे की कमान संभाल सकता है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सालों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ते हुए चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा चुनाव लड़ा हूँ, इस बार भी पार्टी जहाँ से कहेगी वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। किसे कहाँ से चुनाव लड़ना है इसका फैसला बोर्ड में ही होता है। आपको बता दें कि 2017 में जिस वक्त योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त वो गोरखपुर से सांसद थे। उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। बाद में वो विधान परिषद के जरिए एमएलसी बनकर सदन के सदस्य बन गए। लेकिन इस बार उन्होंने बाकी उम्मीदवारों की तरह ही चुनावी दंगल में आने का ऐलान कर दिया है। योगी पर सस्पेंस खत्म हुआ तो सियासत शोर मचाने लगी। मुख्यमंत्री योगी का चुनाव लड़ना विरोधियों के हलक से नीचे नहीं उतरा। इधर गोरखपुर में योगी ने ऐलान किया, उधर लखनऊ से समाजवादी पार्टी के मुखिया का शब्द भी दीवार चल पड़ा। कि अगर पार्टी उनको कहेगी तो कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार है। मुख्य विपक्षी दल आप हैं कि आप लड़ेंगे चुनाव? अब बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। आप अपना जाने वाले से क्या लेना देना। योगी भले ही अपने चुनावी पत्ते खोल चुके हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर फैसला पार्टी को करना है और पार्टी को ये भी तय करना है कि योगी कहां से चुनावी दंगल में उतरेंगे। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी अयोध्या से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या पर योगी का खास फोकस है। अब तक 30 से ज्यादा बार अयोध्या जा चुके हैं। दिवाली पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव करवाते हैं।
मंदिर निर्माण का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें भरपूर आशीर्वाद देगी और वो किसी भी सीट से चुनाव जीतकर आने में सक्षम है। लेकिन वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सारी बातों का निर्णय पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति बैठक के बाद तय होगा और पार्टी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर अपना अंतिम मुहर लगाने का काम करेगी। लेकिन हम ये इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो कार्यकर्ताओं के लिए गौरवशाली होगा। मुख्यमंत्री महोदय के चुनाव लड़ने पर विपक्ष सियासत नहीं कर रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री महोदय खुद ही कंफ्यूज हैं कि आखिर वो कहां से चुनाव लड़े, क्योंकि जहां से वो मन बनाते हैं वहां की जनता उनको नकार दे रही है, वहां के लोग उनको नकार दे रहे हैं। यहां तक कि जो उनका गृह जनपद है गोरखपुर, वहां की जनता ने भी उनको पूरी तरह से नकार दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी के 4 बड़े नेता हैं। योगी यूपी के मुख्यमंत्री हैं तो अखिलेश और मायावती पार्टी के मुखिया, प्रियंका गांधी पार्टी के महासचिव हैं। मुख्यमंत्री योगी के अलावा बाकी सभी नेता 2022 के जंगी मैदान में उतरने पर खामोश हैं। 2007 में भी बीएसपी प्रमुख मायावती बिना चुनाव जीते सूबे की मुखिया के पद संभाल चुकी हैं। मायावती ने उस वक्त चुनाव नहीं लड़ा था, तब उन्होंने विधान परिषद के जरिए एमएलसी बनकर सदन का रास्ता तय किया था, जिसके बाद मायावती का बनाया हुआ ये रिवाज कायम हो गया, क्योंकि विधायक से ज्यादा आसान एमएलसी बनना होता है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक बार फिर चुनाव है और मायावती मैदान में उतरने से साफ इनकार कर चुकी हैं, तो अखिलेश की तरफ से भी कोई ठोस जवाब नहीं आया है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा है कि उनको चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी को करना है। आप चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है और समाजवादी पार्टी तय करेगी और मैदान में चुनाव जब होगा तो चुनाव में होंगे मैदान में। ये क्या बात हुई, आप क्या कह रहे हो? लड़ेंगे कि नहीं विधानसभा चुनाव? पार्टी तय करेगी। और जब चुनाव मैदान में है तो चुनाव से पीछे कैसे हटेंगे? बाबा अयोध्या 30 बार आए, दीपावली में 11 लाख दियों का दीपोत्सव मनाए, मार्च तक बीपीएल अंत्योदय को फ्री राशन कार्ड कर दिए और राशन फ्री कर दिए। इससे घबराए अखिलेश यादव अयोध्या में तो नहीं जा पाए, क्योंकि गोली चलवाने वाले परिवार से अखिलेश यादव ही थे। वहां जाना उचित नहीं समझे। उन्होंने धरती और नभ एक कर दिया सोचते सोचते, और अयोध्या से 49 किलोमीटर दूर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली पर अंबेडकर नगर में 7 तारीख को जनादेश रैली करने आ रहे हैं। और वो भी कहां, बड़ा हास्यास्पद लगता है, जहां पर मायावती ने अपने 2 पूर्व मंत्री रामचंद्र राजभर, लालजी वर्मा जो संसदीय मंत्री होते थे, ये परिवार मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री आदि आदि, और जहां से इन दोनों ने करोड़ों रुपए कमाया, उस पार्टी के नहीं हुए सके। ये बहुजन समाज पार्टी में 20-25 साल से ये लोग थे। क्या कारण था मायावती ने इनको निकाला? और जब ये बहुजन समाज पार्टी के सगे नहीं हुए, कहीं न कहीं धोखा किए, मायावती ने इनको निकाला, बाहर का रास्ता दिखाया, तो ये जनता के क्या होंगे? और ये अखिलेश यादव को समझना चाहिए। और रामचल की अकु संपत्ति की कमाई से जो मंच सज रहा है और सजा है, वो देखने और काबिले तौर है, तारीफ करनी चाहिए। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूर्व मुख्यमंत्री एक रैली करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली अंबेडकर नगर में, तो ये संदेश क्या देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अंबेडकर नगर में संशय है, मतदाताओं में, बिरादरियों में, और कुर्मी जात
बाहुल इलाकों में, यादव जाट बाहुल इलाकों में कि हम जाए तो जाए कहां। और राममूर्ति वर्मा के खेमे में बेचैनी है। और बेचैनी क्यों है कि चुनाव अंबेडकर नगर से लड़ेगा कौन विधानसभा का, सबसे बड़ा प्रश्न है। 20 सालों का अतीत देखता है आदमी जो समाजवादी पार्टी में था, लाठी खाया, मार खाया, बसपा में मंत्री रहते हुए इन्होंने सबको जेल भेजवाया। वो क्या वोटर इनको चुनाव में वोट देगा? ये बड़ा प्रश्न होगा समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश को भी समझना चाहिए था, जो समझ नहीं पाए। एक प्रकरण लालजी वर्मा तो कटेरी से जीत जाएंगे, ये सही है, लेकिन फिर जयशंकर प्रसाद और दादा कहां जाएंगे, ये भी बड़ा प्रश्न होगा। और क्या चुनाव के वक्त अखिलेश यादव के पार्टी में भगदड़ मचेगी? और मचना वाजिब होगा। जो 20 साल से समाजवादी पार्टी में रहा हो और रह रहा हो, एक दूसरे दल से आके चुनाव लड़ जाए, टिकट पा जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, ये अम्बेडकर नगरवासी कैसे पचा पाएंगे? वो भी डॉक्टर राममनोहर लोहिया की जन्मस्थली से। ये बड़ा नागवार गुजरेगा समाजवादियों के लिए। देखना है कल की रैली क्या गुल खिलाती है। 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव ने विधानसभा के बजाय विधान परिषद के रास्ते को चुना था। उस वक्त चुनाव प्रचार की कमान अखिलेश के पास थी। उस वक्त युवा चेहरा साइकिल पर घूमकर मुद्दों को उठा रहा था। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले। उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। फिर अखिलेश ने विधान परिषद के जरिए सदन का रास्ता चुना। अखिलेश यादव इस वक्त आजमगढ़ से सांसद हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 2022 के चुनाव में वो क्या करेंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये वक्त आने पर बता देंगे। तुझे अयास मां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। समाजवादी पार्टी सारे प्रयास करने के बावजूद अपने परिवार की सीटों के अलावा अन्य कहीं सीटें जिता नहीं पाई है। ऐसे में अखिलेश यादव जी के लिए अब मुश्किल है कि वो स्वयं चुनाव लड़े। आज उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा जी हो, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच में सीधे चुनाव करके चुनाव लड़ सके। यूपी में कांग्रेस के जमीन को मजबूत करने के लिए शहर शहर घूम रही प्रियंका गांधी को लेकर भी अभी तक चुनावी रहस्य बरकरार है। प्रियंका गांधी कभी मंदिरों में तो कभी जनसभाओं में तो कभी रैली और रथ यात्रा के जरिए पार्टी को जिताने के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं। लेकिन अभी तक न तो पार्टी और न ही खुद प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ें, श्री अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ें। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर जनता के बीच में जा रही है और प्रियंका गांधी जी चुनाव भी लड़ेंगी और जीतेंगी भी। कांग्रेस पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही, जो हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की, किसानों के सशक्तिकरण की और आम आदमी के सशक्तिकरण की, नौजवानों के सशक्तिकरण की, उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। अमेठी में राहुल गांधी की करारी हार से प्रियंका के भीतर एक डर समा गया है और इसी कारण से प्रियंका वाड्रा जी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्वयं चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकें, क्योंकि उनको अपनी हार सुनिश्चित दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों और पार्टी के स्टार प्रचारकों के चुनाव मैदान में न उतरने की एक वजह यह भी होती है कि वो ज्यादातर वक्त अपने सभी उम्मीदवारों के विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने में बिता देते हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अपने क्षेत्र में ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। और इसी बात अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर की जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री या फिर मंत्री पद की शपथ लेने वाले शख्स को शपथ के 6 महीने तक उसे किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी होता है। ऐसे में ये लोग विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंचने का आसान रास्ता तलाश लेते हैं।